तो एंड ऑपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन थी। अब इसको हमने चेंज कर दिया, जो बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश एन वैल्यू थी स्पेस से। तो क्या हो रहा है उसको देखते हैं। तो मैं डिबगर को क्लिक कर रहा हूँ, डिबगर स्टार्ट हो रहा है मेरा। अभी यहाँ पे इंटरप्रेटर तुम्हारा अपीयर होगा, अपीयर हो गया। हमें कंसोल पे आ जाना है क्योंकि हमें आउटपुट को देखना है प्रिंट करा करा के, एक एक स्टेप चला के। इसको कहते हैं स्टेप ओवर। इस पे क्लिक करोगे, ए की वैल्यू मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी पहले। फिर आई की वैल्यू ए में से डिराइव होती रहेंगी। तो पहली बार आई की वैल्यू क्या यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, 1 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट की जाएगी, कॉमा को स्पेस से हटा दिया जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया जाएगा। लेकिन देखो इस बार ये ट्रिपल एरो नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है एक स्पेस है। वो स्पेस क्यों आया है, इस एंड ऑपरेटर की वजह से आया है। जो पहले लाइन चेंज करता था वो स्पेस लगा रहा है। क्लियर है। अब स्टेप ओवर करो, अब स्टेप ओवर करो फिर से। स्टेप ओवर करोगे तो फिर से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मेमोरी में 2 आ रहा है। आई की वैल्यू हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। ये तुम्हारा स्पेस लगा के देगा। तो 2 स्पेस हेलो वर्ल्ड और लास्ट में एक और स्पेस इसी के आगे लिखा हुआ आएगा। चलो चलाओ, स्टेप ओवर करो। आया क्या, उतने ही स्पेस के बाद 2 लिखा हुआ आया और फिर लास्ट में फिर से एक स्पेस लगाया गया। ये कौन कर रहा है, एंड ऑपरेटर। ये स्पेस एंड ऑपरेटर लगा रहा है, पहले लाइन चेंज कर रहा था वो, हमने बदल दिया है उसे लेके। स्पेस हटाना हो तो इसके अंदर से स्पेस ही हटा दो, है ना। डॉलर लगाना है डॉलर लगा दो, कुछ और लिखना है कुछ और लिख दो, तुम्हारी मर्जी। चलो उसी तरह से अगला, आई की वैल्यू 3, 3 स्पेस हेलो वर्ल्ड और फिर से स्पेस। देखो, और जो नहीं दिख रहा है वो स्पेस है। इस तरह से ये कब तक प्रिंट करेगा, जब तक सारी वैल्यू एक लाइन में प्रिंट होकर खत्म ना हो जाए तब तक। क्लियर है। ओके, इसको भी कॉपी करके हम अपने कोड में पेस्ट कर लेते हैं एंड वी विल रन। अब तुम बोलोगे सर ये 2 लाइन में क्यों आ गए। मैं बोला इसको थोड़ा छोटा करता हूं मैं स्क्रीन को। देखो सब एक लाइन में है, जगह नहीं थी इस वजह से जुपिटर में नीचे वाली लाइन में आया है। अगर जगह होता तो ये एक ही लाइन में हो जाता था। वो तो हमें दिखाना है आउटपुट ना, हमें दिखा रहा है कि देखो सर आपका आउटपुट ये है, इसीलिए डबल लाइन यूज कर लिया है यहाँ पे। नहीं तो अगर मैं इसको छोटा करूँ तो देखो सिंगल लाइन में ही है आंसर। एडजस्ट कर रहा है वो स्क्रीन में कैसे भी, है ना। अच्छा, अगर सर हम इसको स्क्रॉलेबल बना ले तो, स्क्रॉलेबल बना ले तो देखो, स्क्रॉलेबल बनाओगे तो भी नहीं हो रहा। चलो कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन ये सिंगल लाइन में ही आएगा पूरा आंसर। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अब सर अगर कोई बंदा मुझसे कह दे कि 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, तो आप क्या एक लिस्ट में 1 लाख बार हेलो वर्ल्ड मतलब 1 2 3 4 की काउंटिंग लिखोगे। बहुत हेक्टिक नहीं हो जाएगा ये, थका देने वाला हो जाएगा ना, ये तो मैनुअल टास्क हो गया। इसी के लिए एक फंक्शन बनाया गया जिसका नाम है रेंज फंक्शन। उस रेंज का काम ही है इटरेबल बनाना। चलो इटरेबल कैसे बनाता है वो देखते हैं। तो रेंज एक फंक्शन है जिसके अंदर तुम कुछ भी लिखो। लेट से तुम 10 लिखो, तो 0 से ये स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, लेकिन 10 की वैल्यू को प्रिंट नहीं करता कभी। 10 एक्सक्लूसिव रहता है। मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू है जो तुमने लिखा है 10, वो 10 के बदले में लूप नहीं चलेगा। मैंने उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 0 से स्टार्ट कर रहा है ये। 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि तुमने आगे कुछ नहीं लिखा, स्टार्ट पॉइंट तुमने नहीं बताया, तो बाई डिफॉल्ट 0 होगी। क्लियर है। अच्छा, तो सर ये करेगा क्या। हमने बोला जो ये कर रहा है वही ये करेगा। अच्छा, रेंज के बारे में थोड़ा और समझते हैं। सर मुझे 1 से अगर रेंज स्टार्ट करना तो नहीं कर सकते, तो मैंने बोला हाँ कर सकते हो, तुम्हें 1 10 लिखना पड़ेगा। और देखो 0 जो आ रहा था बाई डिफॉल्ट वो अब क्या बन के आ रहा है, 1। ठीक है। अच्छा सर इसको कौन मोटिवेट कर रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की तरफ जाना है आपको। तो मैंने बोला इसके अंदर एक स्टेपिंग भी होती है जो बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है, जो आपको दिखाई नहीं देगा अभी भी।
अच्छा 1 होगा तो नहीं दिखाई देगा, और सर कुछ और होगा तो दिखाई देगा। 1 बाय डिफॉल्ट है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे 0 था बाय डिफॉल्ट लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन था ना 0 मेमोरी में। तो सर अगर मैं इसको 2 कर दूं तो दिखाई देगा। तो 1 में 2 ऐड होगा तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड होगा तो 5 आएगा, 5 में 3 ऐड होगा तो सॉरी 2 ऐड होगा तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड होगा तो 9 आएगा, उसके आगे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो सर इसको देखेंगे कैसे? हमने बोला इसको तो नहीं देख पाओगे, तो फिर बताने का फायदा क्या है? हमने बोला इटरेबल बनाने के लिए। चलो फोर लूप को फिर से चलाता हूं, यही ऊपर वाला एज इट इज। तुमने ए की वैल्यू क्या मानी थी? एक लिस्ट मानी थी ना। हम इसको हटा लेते हैं, हम रेंज मानते हैं और रेंज में लिख देंगे सिर्फ 10 जो 1 से चलेगा। क्या सेम आंसर आएगा सर? मैंने बोला हाँ, देखो सेम आंसर आ रहा है। 1 हेलो वर्ल्ड, 2 हेलो वर्ल्ड, अप टू 9 हेलो वर्ल्ड। 10 हेलो वर्ल्ड नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड को भी हटा लेते हैं। पहले एंड ऑपरेटर को हटा लो। तो देखो 1 से लेकर 9 हेलो वर्ल्ड तक आ रहा है ना, क्योंकि रेंज वही काम कर रहा है जो हमारा लिस्ट कर रहा था, क्योंकि ये भी इटरेबल है, इसके अंदर भी इटर है। ठीक है। अच्छा, अब सर इसको फिर से चलाइए और हेलो वर्ल्ड भी हटा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। हमने बोला क्या काउंटिंग आएगी सिर्फ। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, ऊपर में क्या यही काउंटिंग आई थी जब आपने लिस्ट को यूज किया था, जो ए में ही स्टोर्ड था? वही आई थी ना। 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे लिस्ट बनाया था, यहाँ पे लूप चलाया था, और 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? तो वही काम ये भी कर रहा। अब सर आप 1 लाख बोलो या 1 करोड़ बोलो, मैं तो चला दूंगा, क्योंकि अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 अप टू 1 करोड़ नहीं लिखूंगा मैं क्या करूंगा, रेंज का सहारा लूंगा और जितनी बड़ी वैल्यू प्रिंट करनी होगी उतना जीरो लगा दूंगा यहाँ पे, या फिर नंबर लगा दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, बस नंबर ऐसे ही। ठीक है, कितनी बड़ी नंबर भी लगा लो, और कुछ लगाओ तो एरर आ जाएगा ना भाई, नंबर लेता है ये सिर्फ इंटीजर, वो भी है ना। ABCD प्रिंट करना होगा तो उसके लिए दूसरा तरीका है, ये नहीं है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको चला दूं तो ये चलते रहेगा कब तक? जब तक ये सारी वैल्यू प्रिंट ना कर दे, और ट्रस्ट में ये एरर हो जाएगा, मतलब हमारा कर्नल जो है, जुपिटर कर्नल, वो बंद हो जाएगा। एक सेकंड। ओके गाइस, आगे देखते हैं। इसको मैं चला नहीं सकता, चलाऊंगा तो बहुत देर तक चलता रह जाएगा और ये मेरा कर्नल क्रैश कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेट से 100 लिखा, तो ये 100 तक की वैल्यू प्रिंट करेगा, सॉरी 99 तक की, 100 को नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि 100 एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है,
अगर मैं इसमें सर स्टेपिंग लगाना स्टार्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि दो दो का इंटरवल हो जाए, तो सारे ऑड नंबर सिर्फ आएंगे। ठीक है, दो दो का इंटरवल कर देंगे तो सारे ऑड नंबर है। क्लियर है? सर अगर इवन नंबर लाने हो तो क्या करूंगा मैं? तो मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे सर आप? हमने बोला कि इसको हम 0 से स्टार्ट कर देंगे और इसको हम 2 से रख लेंगे, 0 से लेके 98 तक। 99 भी नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर नहीं है, और 100 आ नहीं सकता क्योंकि 100 तक हमारा रेंज ही चल रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा ऐसे लूप चल रहा है कोड। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इस पे हम इसको इटरेबल की तरह कन्वर्ट कर, देखो ये एक विंडो की तरह बन गया, इसमें स्क्रॉल होने लग गया तो थोड़ा छोटा हो जाता है स्क्रीन, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको स्क्रॉलेबल बनाने के लिए ऐसे कर देते हैं, विंडो बना देते हैं, इसमें स्लाइड होने लग जाती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एक लूप और चलाते हैं जिसमें हम वही हेलो वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट रखेंगे, ये वाला। ठीक है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम टेबल प्रिंट करें। टेबल कैसे प्रिंट होगा? तो टेबल में क्या होता है, अगर हम यूजर से इनपुट लेना स्टार्ट करें, क्योंकि हमने इनपुट के बारे में भी सीख रखा है, राइट? तो लेट्स हम पूछें इंटर और नंबर। ठीक है, और इसको मैं एक यूजर नाम के वेरिएबल में रख लूं, है ना? तो अगर यूजर मुझे कोई नंबर देगा, लेट से 2 दे देता है, कहता है कि 2 है, 2 का टेबल मुझे बताओ, है ना? तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यूजर में मल्टीप्लाई करूंगा आई को, और आई चलेगा 9 तक। तो टेबल तो 9 तक नहीं होता ना, 10 तक होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 कर लूंगा और रन करूंगा। अगर मैंने 2 लिखा तो ये तो सर क्या हो गया, ये तो अलग ही कुछ बन के आ गया, तो पैटर्न जैसा कुछ लगता है। मैंने बोला तो अब हमें इस बात का भी याद रखना है कि जो इनपुट आ रहा था उसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है इनपुट के अंदर वो स्ट्रिंग में आता है, और स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे आई से, मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से, इसीलिए वो बढ़ते जा रहा था, साइड कॉनकैट हो रहा था। तो आपको सर ये क्या करना पड़ेगा फिर? मैंने बोला इस इंटीजर सॉरी स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करूंगा सर? कंस्ट्रक्टर लगाइए, इंट पैरेंथेसिस, रन करें, 2 लिखें। अब 2 जो है पहले स्ट्रिंग में था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट में। ठीक है, तो क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है? आ रहा है। सर कितना अच्छा होगा अगर हम ऐसे लिखें तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, है ना? 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिखे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। हमने बोला कैसे होगा, तो इसको फिर से कॉपी करो यहाँ। इसको समझने से पहले इसके छोटे पोर्शन को समझते हैं, इसको बस। ठीक है, पहले मैं करके दिखा देता हूं फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना, उस स्ट्रिंग के अंदर इन सभी बातों को डाल दें, तो ये तो आंसर है ना, जो आउटपुट आ रहा था उसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या आएगा शुरू में, जो नंबर यूजर डालेगा। ठीक है, जो नंबर यूजर डालेगा वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, आई की वैल्यू आएगी, तो आई की वैल्यू भी हमारी एक करली ब्रैकेट के अंदर आएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा सर, इक्वल टू आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आई और 1 यूजर का। लेकिन सर ये अगर ऐसे चलाऊंगा तो क्या मेरा आंसर आएगा? मैंने बोला नहीं, नहीं आ रहा, एज इट इज प्रिंट हो गया। तो अब इसको इंटरेक्टिव, इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे बदलाव करने हैं रन टाइम में, कोड को चलते के दौरान, तो कैसे करेंगे? तो हमने बोला इसको कॉपी करके आगे ले आओ, और यहाँ पे आप एफ लिखो। जब एफ लिखोगे तो ये जितने वेरिएबल्स आपने बना रखे हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे इवेल्युएट होने लग जाएंगी।
जो कि रन टाइम में स्ट्रिंग के अंदर बदलाव कर देंगी। रन करके देखो, जो हम चाहते थे वो मिला। क्लियर है? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो ऑनलाइन गाइज। चलो आगे देखते हैं। हाँ जी सर। हाँ, ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि हम स्ट्रिंग के अंदर बस चाहते थे कि ये दिखने के लिए दिखे हम। बाकी मल्टीप्लिकेशन करके जो ये आउटपुट आया ना 2, ये इसकी वजह से आ रहा है। इस ये दोनों कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, ये सिर्फ वैल्यू को लिख रहे हैं 2 2 2 2 और ये 1 2 3 अप टू 10। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो वो इस करली ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। इसको मैंने एफ स्ट्रिंग को ऑलरेडी बता रखा है। चलो मैं और भी तरीके इसके हैं उसको भी बता देता हूँ। स्ट्रिंग को इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। इस यूजर को भी हटा लेता हूँ। ये काम करो, हटाओ मत। यहाँ पे लिखो डॉट और फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर आपको जो इसमें वेरिएबल आपने लिख रखा है उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर कॉमा दे दो। इसके अंदर जो वैल्यू लिख रखा है उसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, फिर कॉमा दे दो। फिर उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू लिख रखा है इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दो और फिर चला दो इसे। चल रहा है? तो डॉट फॉर्मेट है, ये वही काम कर रहा है जो एफ स्ट्रिंग कर रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है। अब ये इंडेक्सिंग के बेसिस पे चल रहा है। इसके अंदर जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसका मतलब है 0, इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1, इसका अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब 2। इनकी भी इंडेक्सिंग हो रखी है 0 1 और इन दोनों की मिला के 2। तो 0 वाले पे यूजर की वैल्यू जा रही है, 0 वाली वैल्यू जा रही है। 1 वाले पे 1 की वैल्यू जा रही है और 2 वाले पे 2 की वैल्यू जा रही है। क्लियर है ये बात? चलो आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि सर कुछ और भी तरीके हैं क्या। हमने बोला कि ये जो तरीका था एफ स्ट्रिंग वाला, इसी के अंदर तरीका यह है कि आप स्मॉल एफ के बजाय कैपिटल एफ भी लिखोगे तो काम यहाँ पे चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रो 3 का टेबल प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल एफ भी स्मॉल एफ वाला काम करता है लेकिन उसमें ये सारी बातें यानी कि वेरिएबल के तुम्हें नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इवेल्युएट किया जाएगा, ये मैंने बता रखा है एफ स्ट्रिंग के बारे में, अगर आपको याद हो तो, है ना। चलो हम्म, बिल्कुल हो सकता है, वाइल लूप से भी हो सकता है, ठीक है। है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मान लो कि हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने रेंज के बारे में पढ़ा, हमने इनपुट लेने के बारे में पढ़ा, हमने टेबल बनाने के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि पैटर्न कैसे बनते हैं सिंगल फोर लूप से, ठीक है। तो सिंगल फोर लूप से पैटर्न बनाने के लिए आपको पहले उस पैटर्न पे चलो जो पैटर्न हम बनाया करते थे स्टार्ट में। सबसे सिंपल पैटर्न मुझे यही लगता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा। हम फोर लूप में, हम वाइल लूप पढ़ के आ चुके हैं, वाइल लूप में भी ये बनाया है, फोर लूप में भी इसे बनाना है, ठीक है। तो हम पहले इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे। तो पहले मैं बना देता हूँ फिर सबको तोड़ के दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये, क्योंकि हम किसी भी एरर को, किसी भी कोड को करने जा रहे हैं
तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में पहले सोचते हैं कि कैसे ये बना हो, और हमें ये इतना तो समझ में आ जाता है इसको देख के कि पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे लाइन में 2 स्टार, तीसरे लाइन में 3 स्टार, चौथे लाइन में 4 स्टार और पांचवें लाइन में 5 स्टार आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर एक लूप चलाएं और इन रेंज करें 5, तो 0 से लेके 5 तक हमारी वैल्यू चलेगी, लेकिन 1 से लेके 6 लगाएं तो अब 1 2 3 4 5 ये नंबर आएंगे अगर मैं इसको प्रिंट करने लग जाऊं तब। ठीक है, अच्छा, कितना समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं सर कि स्टार्स प्रिंट हो हमारे। पहले बार में कितने स्टार, 1 स्टार, दूसरे बार में दूसरा 2 स्टार, तीसरे बार में 3 स्टार, चौथे बार में 4 स्टार, पांचवें बार में 5 स्टार। अगर सर, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, अगर सर मैं ऐसे प्रिंट लिखूं और इसके अंदर स्टार लिखते जाऊं, कितने बार सर, तो पहले मैंने बोला कितने प्रिंट चाहिए, तो 5 प्रिंट चाहिए, 5 प्रिंट तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 स्टार लिखो, यहाँ पे 4 स्टार लिखो, यहाँ पे 3 स्टार लिखो, यहाँ पे 2 स्टार लिखो और रन करो। क्या तुम्हें वही आउटपुट मिला जो तुम्हें पैटर्न बना रखा है यहाँ पे? सर अगर ये काम करना है मुझे, तो मैं इनके अंदर एक पैटर्न ढूंढूंगा ना जिसकी मदद से मैं लूप चलाऊं और लूप इसको ऑटोमेटिक बना के दे, क्योंकि अभी तो मुझे मैनुअली बनाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे मतलब इसको छोटा करेंगे। कैसे करेंगे सर, कॉन्कैटिनेशन के बारे में हमने पढ़ रखा है। अगर 1 स्टार है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 स्टार आएगा स्ट्रिंग बन के। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 स्टार आएगा स्ट्रिंग के अंदर ही। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 स्टार आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 स्टार आएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 5 स्टार आएगा। क्लियर है? ओके। तो सर क्या यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते हैं, सबको 1 1 स्टार में तब्दील कर देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको नंबर वाइज इंक्रीमेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर से। सेम आउटपुट आ रहा है। तो अब हमारा नंबर 1 2 3 4 तो आ ही रहा है इस लूप की मदद से। क्या हम इसमें एक स्ट्रिंग बना के 1 स्टार रखें और उस स्टार को मल्टीप्लाई कर दे आई से, मतलब इसके ही बराबर कुछ स्टार था इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था 1 से। अब 1 किसके बदले में आ रहा है, आई के बदले में। आई के बदले में फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4 5। रन करूंगा सर तो क्या मेरा लूप नहीं बन जाएगा जैसा हम चाहते थे पैटर्न? लूप से बन जाएगा। क्लियर है? तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।